ओके बेटा, तो आज हम एक नया फाइलम डिस्कस करेंगे जिस फाइलम का नाम क्या है, एवीज। मैम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल जी सुना सुना लग रहा होगा आपको। क्या होते हैं ये एवीज? बर्ड। क्या होते हैं बेटा? बर्ड्स, है ना। मैम वही जिनके जो उड़ते हैं हवा में, हाँ रे वही। तो मैम सारे बर्ड्स उड़ते हैं नहीं, कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो उड़ते नहीं, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहली बात तो एवीज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होता है कि इनके पास क्या प्रेजेंट है? फेदर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा इनके पास? फेदर्स प्रेजेंट है। किस में हेल्प करते हैं? ये फ्लाई करने में। किस में हेल्प करते हैं? फ्लाई करने में या उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैम समझ में आ गई ये बात। तो दूसरी बात कि कुछ एवीज ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस होते हैं। फ्लाइटलेस होते हैं मैम, नाम बताओ। बहुत सारे भी, पर हमारी एनसीईआरटी एक लिखती है अभी ऑस्ट्रिच। अब पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे तो वहां लिखा है ईमू, है ना। या तो ये कैसे है? बहुत तेज दौड़ने वाले पक्षी है। ये उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ बहुत तेज सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, और क्या देखें कि जो आपके एवीज हैं इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा होता है मेरा बेटा? 4 चैम्बर। क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कॉमन सी बात है, कंप्लीट हार्ट प्रेजेंट है इनके पास। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है आप लोगों को? और आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो एवीज हैं इन एवीज के पास क्या प्रेजेंट होती है? बीक प्रेजेंट होती है। बीक मतलब क्या होती है? चोंच। इसी के थ्रू ये क्या करते हैं? अपना खाना खाते हैं, है ना। तो बात क्लियर हो पा रही है ना आप लोगों को? और देखिए जरा सा, ये जो एवीज हैं, है ना, ये जो कौन है? एवीज। इनके पास क्या प्रेजेंट है? फेदर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फेदर्स, पंख प्रेजेंट है उड़ने के लिए। क्या होते हैं ये? इनके जो 4 लिम्ब होते हैं, इनके जो क्या होते हैं? 4 लिम्ब होते हैं। यही किस में मॉडिफाई हो जाते हैं भाई? यही मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? फेदर्स में। क्लियर है? और क्या होते हैं जो एवीज हैं? जो एवीज है बेटा, उन एवीज के पास क्या प्रेजेंट होती है? न्यूमैटिक बोन प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा? न्यूमैटिक बोन्स। ये न्यूमैटिक बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं। कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं। हॉलो मतलब हॉलो है तभी तो हल्की है, और हल्की है तभी तो ये उड़ पाते हैं। बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? चलिए जी, और क्या देखेंगे हम? जो एवीज हैं ये क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैम कंप्लीट किसे कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब होता है बेटा, इनके पास 2 ओपनिंग होती है। माउथ होता है भोजन को लेने के लिए, और एनस होती है बॉडी का जो वेस्ट है उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है ना? आगे फिर क्या देखेंगे कि जो आपके एवीज हैं इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गिजार्ड। क्या कहते हैं? गिजार्ड। हिंदी में बोले तो पेशणी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे बेटा? पेशणी। ये क्या करती है? भोजन जब इसके अंदर आ जाता है तो उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए जी, तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं। मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखते हैं, कांस्टेंट रहता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ रही है? और आगे बढ़ेंगे जरा सा, और क्या देखेंगे हम? जो एवीज है ये क्या देते हैं भाई? अंडे देते हैं। अच्छा, अंडे देते हैं इसी वजह से क्या है? ओवीपेरस है। क्या है? ओवीपेरस है। ठीक है ना। दूसरा, जो ये एवीज है, अच्छा उतारना रह गया। हाँ जी, उतारिए उतारिए।
हो गया भाई। चलिए, अच्छा एवीज जो है इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। एग्जाम्पल में क्या लिख लें, कोरो, है ना, और कौन है आपका पीकॉक, जो भी कुछ आप देखते हो वो सब किसके अंदर आता है, वो सब आता है आपके किसके अंदर, एवीज के अंदर आता है। तो इसको याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। बाय बाय बेटा।